Okay, so friends, good morning. Good morning, sir. This is so casual. Good morning. The good morning must be always enthusiastic and powerful. So friends, good morning. Good morning, sir. Okay, that's the spirit. So आज का सेशन है रीडिंग स्किल एंड Memory power. यस, तो टाइटल क्या दिया है? Do you enjoy your exam? ये तीनों जो है ना लाइंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। रीडिंग स्किल है वो कहाँ काम में आती है? वो एग्जाम में। एग्जाम देते वक्त। Yes. और जब एग्जाम देते हो तब आप क्या याद करते हो? Memory power. जो पढ़ा हुआ होता है वह। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, सब लोग पढ़ते हैं लेकिन जब लिखने बैठते हैं एग्जाम में तब भूल जाते हैं। यार ये तो बहुत बार पढ़ा, यार याद ही नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है? मेमोरी पावर कमजोर होती है। देखो, ऊपर वाले ने, कुदरत ने किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया। किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया, सबको एक समान शक्ति दी है। होता क्या है, हमको वो शक्ति का परिचय नहीं है। वी डोंट नो दोज पावर। इसलिए क्या होता है, इसलिए होता क्या है, नो प्लीज हैव अ सीट। वहाँ पे आ बैठे जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स, कुदरत ने सबको समान शक्ति दी है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया है। लेकिन होता क्या है, हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते अप्रोप्रिएट वे में। क्लास में टॉपर कौन है? कौन कौन है, चलो बताओ। सहीशील, धनवी। सहीशील और धनवी। धनवी। अच्छा, तो वो लोग ही टॉपर क्यों हैं? वही अच्छे मार्क्स क्यों लेके आते हैं? क्या भगवान ने उनको एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा भेजा दिया, एक्स्ट्रा दिमाग दिया है? हमें आइंस्टाइन जैसा तो नहीं है कि इतना बड़ा दिमाग होगा। क्या उनका दिमाग, उनका अंदर का जो है मटेरियल वो थोड़ा वैसा बड़ा है? आइंस्टाइन कौन है सर? सबको सेम है ना फ्रेंड्स। लेकिन होता क्या है, उनका टेक्निक जो होता है याद रखने का, पढ़ाई करने का, वो थोड़ा आपसे अलग है। वो कैसे है, क्या है, वो ऐसे क्यों कर पाते हैं, अच्छे मार्क्स क्यों लेके आते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सो आप रेडी रहिएगा। आप सब लोग नोटबुक अगर लाए हो तो ठीक है, नहीं लाए हो जस्ट मिनट, अभी नहीं बोलूँगा, मैं लास्ट में बताऊँगा। अभी खाली सुनना है आपको एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करवाऊँगा आज मैं, और वो एक्सरसाइज के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका स्किल, मेमोरी पावर, माइंड पावर कितना पावरफुल है। ओके, सो सबसे पहले एग्जामिनेशन जब आती है तब हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। डरने की वजह क्या है? एग्जाम और उसके मार्क्स। हाँ, तो हम एग्जाम से क्यों डरते हैं? मार्क्स क्या बताओ, जिस व्यक्ति ने एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन किया है वो कभी एग्जाम से डरेगा? तो एग्जाम से लोग डरते क्यों हैं? प्रिपरेशन नहीं किया होता है। 100% यू आर राइट नितिन, वेरी गुड। ये क्रिकेट खेलने लोग जाते हैं, वर्ल्ड कप हो या ऐसा कुछ भी हो, तो वही टीम ज्यादा डरती है और दबाव में रहती है जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते। ओके, सो एग्जामिनेशन इज ऑल्सो लाइक दैट। अगर आप एग्जाम फेस कर रहे हो तो क्या होगा, आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया होगा। और प्रिपरेशन करने की भी कुछ टेक्निक है। कुछ लोग जस्ट पढ़ते जाते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, और याद न रहने के बहुत सारे रीजन हैं। आज थोड़े बहुत रीजन मैं आपके सामने शेयर करूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले दिमाग में एक चीज कंफर्म कर लेनी है, एग्जाम से कभी किसी को डरना नहीं है। दिस इज नॉट योर फर्स्ट एग्जाम और दिस इज नॉट योर लास्ट एग्जाम्स। लाइफ इज कॉल्ड एग्जाम। हर समय हम लोग छोटी मोटी एग्जाम देते रहते हैं। मैं घर से यहाँ आया, दैट वाज एग्जाम फॉर मी। आई वॉज नॉट कन्फर्म कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। आप लोग रात को सो जाते हैं, सवेरे उठ नहीं पाते। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारे हमारे देश में एक्सीडेंट्स बनते रहते हैं। सो नो वन इज कन्फर्म अबाउट टुमारो एंड नेक्स्ट सेकंड
सो लाइफ इज कॉल्ड एग्जाम। तो कभी डरना नहीं है। आप फेल हो जाओगे तो क्या कोई आपको सूली पर लटका देगा? नथिंग विल हैपन। ओके, सो कभी एग्जाम से डरना नहीं है। पहले एक चीज दिमाग में ऑलवेज रखनी है। ओके फ्रेंड्स, सो वी विल मूव अहेड। थोड़ा शायद इट्स नॉट वर्किंग अप्रोप्रिएटली। सम्यक ने किया है ये। सम्यक क्या करता है पता है? लैपटॉप के साथ छेड़खानी करता है। ये चिप मैंने जो लगाई थी ना अभी, ऑलरेडी अंदर थी, वो किसी और की थी, अभी इसका चिप मैंने लगाया है। ओके, सो एग्जाम जब होती है फ्रेंड्स, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द एग्जाम? क्या होता है आपके दिमाग में? क्या क्या चल रहा होता है? टेंशन होता है। टेंशन क्यों होता है? मार्क्स की वजह से। क्योंकि हमने ना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की। हाँ, सो फाइनली बात यहाँ पर आके अटक जाती है आपका प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन जो अच्छा करता है वही मार्क अच्छे लाते हैं। तो ये दिमाग में रखना है ऑलवेज, ये आपकी लास्ट एग्जाम नहीं है। आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपका फोकस अभी घर पर होगा, यार मम्मी क्या बना रही होगी आज तो संडे है, देयर मस्ट बी सम डिलीशियस आइटम एट होम। सो वो दिमाग में नहीं रखना है, यहाँ पर रखना है। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। आप लोग याद कैसे रखते हो? पढ़ा हुआ याद कैसे रखते हो आप लोग? सबकी अलग अलग रीडिंग, फिर राइटिंग अलग अलग स्टाइल्स होती है, उससे हम लोग याद करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी राइटिंग है, किसी और की रीडिंग होगी, किसी और की प्रैक्टिकल से वो रीड या प्रैक्टिकल से उसको समझ में आता होगा। ओके, यस प्रिया तुम बताओ क्या होता है, कैसे याद रखती हो तुम? बोलो, आई वॉन्ट आंसर। आप लोगों ने देखा है ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं जैसे सामने टीवी बज रहा होता है, तारक मेहता और कुछ भी, और होमवर्क करते हैं या रीडिंग भी करते हैं। ऐसा देखा है सर? जो तक तो नहीं करेंगे। ऐसा देखा नहीं होता है बेटा, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। टीवी से सच में मैं यस, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जब होमवर्क करते हैं, लिखते हैं, होमवर्क जो हम देते हैं वो लिखते वक्त उनका फोकस दिमाग लिखने में नहीं होता, उनकी आंखें होती है, दिमाग तो कहीं पर भी हो सकता है, नॉट ओनली इन तारक मेहता, कहीं पर भी उनका दिमाग हो सकता है। सब में से कौन है? आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम। ओके, सो आप बताइए होमवर्क क्यों दिया जाता है? व्हाट इज द पर्पस फॉर होमवर्क? ताकि हमने जो चैप्टर जो रिवाइज किया हो उसका रिवीजन भी हो जाए, और जब एग्जाम आए तो फिर हमें इजी भी रहे और याद भी रह जाए। तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ रखनी है, होमवर्क इसलिए दिया जाता है केवल लिखने के लिए और दिखाने के लिए और सिग्नेचर करवाने के लिए और वापस पेरेंट्स को दिखाने के लिए नहीं दिया जाता। होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग जो पढ़े हो वो आपको लंबे समय तक याद रहे। तो हमको दिमाग में वो चीज़ ऑलवेज रखनी है। होमवर्क आपको यहाँ से दिया जाए या स्कूल से दिया जाए, होमवर्क आपको 100% फोकस के साथ करना पड़ेगा। अगर आपका फोकस डाइवर्ट होगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अभी आप दिल पर हाथ रख के बताइए, आप फोकस के साथ होमवर्क करते हो? चलो जो नहीं करता वो खाली बता दीजिए कि हाँ सर मेरा ध्यान नहीं होता। मुझे तो पता है। एक तो प्रियल, इसने हाथ ऊपर किया, और
खेलने में होता है ना, आप विंडो के पास बैठ के होमवर्क करते हो और नीचे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो क्या होता है यार मैं कब खत्म हो और चला जाऊँ या चली जाऊँ। कौन खेलेगा? नहीं, होमवर्क थोड़ी सुबह होता है बेटा, शाम को भी करते हैं, दोपहर को भी करते हैं। लोग आधी रात को जब याद आता है ना यार होमवर्क तो बाकी है, तो 12 बजे उठकर दे विल स्टार्ट करते राइटिंग। हैं। सो होता है बेटा, मैं भी स्टूडेंट था एक ज़माने में। ओके, सो ऑलवेज हमको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, पहला नंबर, रूल्स नंबर फर्स्ट, होमवर्क जो भी करो वो अगर अच्छे मार्क्स के साथ पास होना हो तो फोकस के साथ ही होमवर्क करना पड़ेगा। केवल आप लिखते रहोगे, दिमाग कहीं और होगा, फोकस कहीं और होगा, तो आपको याद रहेगा नहीं। तो ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। लोग लेसन मतलब कि जो पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, तब उनका फोकस नहीं होता फ्रेंड्स, और फोकस न होने के कारण क्या होता है, याद नहीं रहता, और याद नहीं रहता मतलब प्रिपरेशन कच्चा रहता है, और कच्चा प्रिपरेशन रहता है सो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कॉन्फिडेंस नहीं आता तो लिख भी नहीं पाते, और लिख नहीं पाते तो मार्क्स भी कम आते हैं। फिर क्या होता है, कम मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, फिर पेरेंट्स की आपको डांट पड़ेगी या टीचर्स की भी पड़ सकती है। ओके, वो तो पड़ती है, आप सबको पता है। सो रूट कॉज कहाँ है, होमवर्क। रूट कॉज कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट होमवर्क है। यस, ये ऐसा नहीं कि वो केवल होमवर्क, और बहुत सारी बातें हैं जो आज हम ये सेशन में शेयर करने वाले हैं। सो सबसे पहला नंबर है वो आपको दिमाग में लिखना है। अभी ये दिस इज चैलेंज फॉर यू कि यार नोटबुक में लिखेंगे तब याद रहेगा, वो तो याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है नोटबुक में लिखी हुई कोई भी बात केवल वहाँ ही रहती है, फिर बंद करते हो तो वो अंदर छुप जाती है। दिमाग में कुछ भी अगर लिख लोगे, एक बार याद कर लोगे तो लाइफ टाइम आपको क्या होगा, याद रहेगा। तो यहाँ पर जो मैं बातें आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है, जो लिखने की होगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, यू मस्ट रिमेंबर फॉर एवर। ओके फ्रेंड्स, ओके, यस। चलो अभी थोड़ा टेक्निकल पैरामीटर्स में आते हैं। आप स्टडी कैसे करते हो और रीड कैसे करते हो, कौन बताएगा? तुम बताओ, कैसे रीड करती है तू? मैं जैसे नॉर्मल, कैसे फिर भी याद जब पढ़ने बैठती हो सर क्या? एग्जांपल देना नहीं समझ रहा है रीडिंग में। हाँ, लाओ बेटा नोटबुक लाओ। देखो 2 3 4 तरीके से लोग रीड करते हैं या स्टडी करते हैं। एक ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, खाली मन में रीड कर रहे हैं। ओके, एक ये हुआ। दूसरे ऐसे होते हैं, ओके, फिर तीसरे ऐसे होते हैं, बोल ही नहीं आई हैव ब्लू कलर का, दिस इज द सब्जी, द लैपटॉप इज ग्रीन। होते हैं कुछ लोग बोलकर याद करते हैं, धीरे बोल ऐसे ऐसे कुछ लोग बोलकर पढ़ते हैं, आवाज निकाल कर पढ़ते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, एक लाइन रखते हैं, भक्ति इज गुड गर्ल, भक्ति इज गुड गर्ल। हाँ, याद रह गया। कोई ऐसा करता है तो कोई क्या करता है, पेन लेके यहाँ पे जो लिखा है बाजू में दूसरी बुक में लिखेंगे, ऐसा करता है। कुछ लोग क्या करेंगे, एज पर दी लेटेस्ट एंड मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न कंसेप्ट, कुछ लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं और मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं और उनको सुनते हैं। हाँ, होता है बेटा, वी हैव ऑब्जर्व। तो अलग अलग स्टाइल होती है ना फ्रेंड्स। तो हम वो आज आपको वही पूछ रहे हैं, आप लोग क्या पढ़ते हो, मन में पढ़ते हो या सर बोल ही नहीं पढ़वाना, पण आटली एवढं जोडती नहीं थोड़ा व्हाटएवर, आप स्लो पढ़ो, आपका वॉल्यूम कम रखो, ज़्यादा रखो, डजंट मैटर। तो बताओ कौन शांति से पढ़ता है ऐसे, मन में हाथ ऊपर करो, मन में पढ़ता हो ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा कौन है जो थोड़ा आवाज़ निकाल कर बोल के पढ़ता है, 1 2 सर कोई 3 बात 4 5 6 7। बड़ी हाँ, होता है यस, होता है। ऐसे कौन से लोग हैं जो लिख कर याद रखते हैं? लिखकर એટલે સર કોઈ વર્ડ હાર્ડ આવે ને જેમ કે हार्ड हो या, हाँ चलो, हर्ष एंड मतलब थोड़ा कोई You also? हार्ड वर्ड आए ओके। मैं मैथ्स के सॉन्ग्स लिख के पढ़ती तो वो तो सब लिख के सब कुछ सब याद है। मैथ्स
इस टेक्निकल सब्जेक्ट वो लिख कर ही करना पड़ेगा, वो अब पढ़ने से हार्ड याद नहीं रहेगा। सब्जेक्ट मतलब हार्ड वर्ड करने लगते हैं। गुड। सो आज हम थोड़ा बहुत वो डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो स्टडी करते हैं वो कैसी होती है और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। सो सबसे पहले थोड़ा सुन लीजिए, अभी आपको कुछ बताने वाला हूं मैं। यस। सो 3 टाइप की रीडिंग या स्टडी स्टाइल है। सबसे पहला है आप ऐसे करके मन में पढ़ते हो। तो जो लोग मन में पढ़ते हैं ऐसे रखकर, उनको बोलते हैं विजुअल टाइप ऑफ कैटेगरी। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं और विजुअलाइज करते हैं, दिमाग में स्टोरी बनती है। क्या बनता है दिमाग में? स्टोरी जैसे जैसे बनती है ऐसे ऐसे ब्रेन में स्टोर भी होती है। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे जो पढ़ते हैं, दैट इज गुड, नॉट बैड, दैट इज गुड। तो यू प्लीज कीप कंटिन्यू विद दिस कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस। अगर ये ऐसे पढ़ रहे हैं तो दिमाग में स्टोरी बनना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, गुजराती पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। या अभी इसमें चैलेंजेस क्या आती हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जो लोग ऐसे टेक्निक से पढ़ते हैं, अगर आप ऐसे पढ़ते हो लेकिन विंडो के पास बैठते हो, मेन रूम में बैठते हो, बालकनी में बैठते हो, तो क्या होगा, आप पढ़ते जाओगे लेकिन आसपास के जो दृश्य है वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। आपके दिमाग में फाइनली जब पढ़ते हो तो क्या होता है, ब्रेन में स्टोरी बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही पढ़ते हो लेकिन सामने कोई बालकनी से निकला, कोई बुलेट वाला या कोई आवाज़ वाला, किसी ने आवाज़ दी या और कोई आपने कुछ देख लिया, तो जैसे ही पढ़ने लगते हो स्टोरी बनती है। तो जैसे ही बाहर का कोई दृश्य देखते हो तो स्टोरी बनना स्टॉप हो जाएगा। जब आप पढ़ते हो तब अगर मैं ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ोगे और कोई घर में आया, कुछ मूवमेंट हो रही है, मम्मी पापा ऐसे वहाँ से आते जाते रहते हैं, कोई गेस्ट आया, टीवी बज रहा है, व्हाटएवर, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट होगा। तो ऐसे टाइप के जो लोग हैं उनको बंद कमरे में ही बैठकर पढ़ना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस न हो। क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा तो जो स्टोरी बनती है वो स्टॉप हो जाएगी। तो जब पढ़ोगे तो क्या होगा, स्टोरी बनेगी, और स्टोरी बनेगी वो ब्रेन में स्टोर होगी, और वो ब्रेन में स्टोर हुई स्टोरी जब लिखोगे एग्जाम में, तब जो बनी बनाई स्टोरी बाहर आने लगेगी और आपको याद आने लगेगा। तो ये विजुअल टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल है, वो आपको ऑलवेज याद रखनी है। जो लोग ऐसे पढ़ते हैं दैट इज रियली गुड। ओके। दूसरा एक है जिसको बोलते हैं ऑडिटरी स्टाइल ऑफ लर्निंग। ऑडिटरी मतलब कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं तो साथ में आवाज भी निकालते हैं, मतलब बड़े आवाज में या छोटे आवाज में, बड़े आवाज में या छोटे आवाज में पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पढ़ते पढ़ते कुछ लोग आवाज निकालते हैं, कुछ लोग मन में पढ़ते हैं। तो अगर आप आवाज निकालते हो, लिप की मूवमेंट से आवाज बाहर आता है, दैट इज नॉट बैड, दैट इज ऑल्सो गुड। ये नेचुरली है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग पर्पसली आवाज़ निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब पढ़ते हैं तो आवाज़ अपने आप आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं, आवाज़ अपने आप निकल जाता है। एक हमारे क्लास में एक हर्ष करके लड़का है, वो नहीं आया, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब मैं बोलूँगा चलो आप रीड करो, तो मैं बोलूँगा मन में रीड करो, तो वो क्या करेगा, कुछ भी कर लो, उसके मुंह से आवाज निकलेगा निकलेगा और निकलेगा ही। सो वो क्या हो, गलत चीज है। सबकी स्टाइल होती है। ही हैज हिज ओन रीडिंग स्टाइल, वो गलत नहीं है। तो जैसी स्टाइल है वो कंटिन्यू करो, वो ऊपर से गिफ्ट ऑफ गॉड है, ऊपर से मिली हुई आपको चीज है, उसमें आपको ब्रेक नहीं करना है वो रूल को। अगर ऐसा है तो आप बंद रूम में पढ़ो या बाहर पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, आपको कभी डिस्टर्बेंस होगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे पढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो पढ़ते जाते हैं, आवाज़ निकाले जाते हैं और वही आवाज़ को एंजॉय करते हैं और याद रखते हैं। स्टोरी कम बनती है, लेकिन जो निकाला हुआ आवाज़, जो सुना हुआ आवाज़ होता है, वो उनको याद रहता है। तो ऐसे टाइप के जो लोग हैं, अगर आसपास में डिस्टर्बेंस हो भी रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनको डिस्टर्बेंस होता नहीं है। तो अगर आप ऐसे हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो 2 हुआ। तीसरा एक लर्निंग स्टाइल है जो है काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ
रीडिंग और लर्निंग। काइनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, जो खुद प्रैक्टिकल करके याद रखे। तो वो आप सब हो सकते हो, और वो दैट इज ऑल्सो गुड स्टाइल। जो आप रीड करते हो उसको बोलकर लिखो तो क्या होगा, ज्यादा अच्छे से याद लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर Yes. एग्जाम में लिखने की टेंशन भी नहीं रहेगी। तो आप जब लिखते हो तो क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसे अगर आप करते हो तो दैट इज़ रियली वेरी गुड। आप ऐसे ऑलवेज किया कीजिएगा, इसीलिए होमवर्क आपको देते हैं ताकि आप लिखो, साथ में पढ़ो और बोलो। तो एक साथ ब्रेन में 3 टाइप ऑफ प्रोसेस होगी, एक तो लिखने की, एक बोलने की और एक पढ़ने की। तो 3 प्रोसेस होने के बावजूद क्या होता है, आपको ज़्यादातर किस्से में इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू विल डेफिनेटली रिमेंबर दोज लेसन्स। तो आपको क्या करना है, अगर लंबे समय तक याद रखना है तो ऑलवेज लिखो। लिखने से ज़्यादा समय तक याद रहता है, लंबे समय तक। तो आप जब एग्जामिनेशंस में एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो जो लिखा हुआ है दिमाग में स्टोर हुआ है वही क्या होगा, बाहर निकलेगा, आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट नंबर विजुअल, सेकंड नंबर ऑडिटरी या थर्ड नंबर काइनेस्थेटिक, ये तीनों लर्निंग स्टाइल में एक चीज़ है वो आपको याद रखनी है, एंड दैट इज 100% फोकस। क्या 100% फोकस, शैशिल कितना परसेंट? 100%। अगर आपका 90% फोकस यहाँ है और 10% किचन में है, क्या खाना बन रहा है, तो याद रहेगा नहीं। तो ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। लेट अस मूव अहेड। दूसरी एक बात, आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा मैडम सही से पढ़ रही है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फर्स्ट और फोर्थ तो गलत ही है, और इसमें से जो अच्छे से बैठ के पढ़ रही है वो। चलो पहले डिसाइड कर लो कौन सी मैडम सही से पढ़ रही है। एक ही मैडम है ना? एक मिनट पहले बताओ, फर्स्ट वाला कौन है, हाथ ऊपर करेगा। सेकंड वाला कौन है, हाथ ऊपर करेगा। सेकंड नहीं था, चलो थर्ड वाला कौन है, हाथ ऊपर करेगा। तो सेकंड में थोड़ा बनने मान पाऊंगी। थर्ड। फोर वाला कौन है, फोर वाला? चलो सो द थियरी नंबर थर्ड, द इमेज नंबर थर्ड इज करेक्ट। आप जब पढ़ते हो तब, लेट मी फिनिश, जब पढ़ते हो तो आपका जो फेस होता है फ्रेंड्स, वो ऑलवेज ये डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे झुके रहेगा तो क्या होगा पता है, नेक में पेन होगा, नेक प्रॉब्लम भी होगा और याद रखने में भी प्रॉब्लम होगा। तो जब पढ़ते हो तो टेबल पे ऐसे रखो और सामने, ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा चलेगा ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो। देखो इसमें क्या होता है, ये मैडम पहले तो सोते सोते पढ़ती है, तो दिस इज नॉट गुड। इसमें क्या होता है, ब्रेन में जो ब्लड का जो होता है ना पूरा सर्कुलेशन, वो उसमें बेरियर्स क्रिएट होते हैं, और इसमें इसकी मुंडी नीचे है और ये पैर में पता है कभी कभार खाली चढ़ती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। और ऐसे पढ़ने से क्या होता है, याद भी रहता है। और ये मैडम ने टेम्पररी ऐसे किया है पैर, इसको क्या बोलते हैं, आसन बोलते हैं, ऐसे बैठ, वज्रासन, वज्रासन ऐसे कुछ। तो इससे क्या होता है, डाइजेस्ट प्रोसेस अच्छी होती है। ओके, सो ये टेम्पररी मैडम बैठी है ऐसे, तो आपकी मुंडी जो है, आपका जो सर है, फेस है, वो क्या होगा, स्ट्रेट रहेगा फ्रेंड्स। तो ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। सोते सोते ऐसे कभी नहीं पढ़ना। तो कैसे मुड़ के ऐसे, हाँ, दैट इज रॉन्ग। वो टेम्पररी पढ़ सकते हो 5-10 मिनट के लिए, जब आप थक गए हो, चलो भाई ऐसे पढ़े, अभी ऐसे ट्राई कर लेते हैं। तो लेकिन लंबे समय तक पढ़ना है, 2, 5, 6 घंटे तक एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो कभी भी सोते सोते लेटे लेटे ऐसे नहीं पढ़ना है। अप्रोप्रिएट वे में चेयर पर सीधे बैठकर पढ़ना है। वैसे पता भी नहीं चलेगा कब पढ़ते पढ़ते सो गए। हाँ, ऐसा होता है। हमारे सोसाइटी में एक लड़का है E203 में, तो वो लड़का जब सोते सोते ऐसे बैठे बैठे लिखता है, कभी कभी नींद आ जाती है तो वो सो जाता है। फिर हम जब देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो देखा कि तो सो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्या बताया मैंने अभी आपको, यस। सो गुड पोस्चर व्हेन सिटिंग। तो ऐसे पढ़ोगे तो क्या होगा फ्रेंड, देखो आपका जो
पोस्चर वो स्ट्रेट रहेगा, अपना नी पैर एवरीथिंग स्ट्रेट रहेगा। इससे कभी बॉडी में पेन भी नहीं होगा और आपको कभी थकान भी फील नहीं होगी फ्रेंड्स, कभी थकान भी फील नहीं होगी। तो आपको ऑलवेज ट्राई करना है आप ऐसे पढ़ो। कुछ लोग यहाँ चेयर पर भी क्या करते हैं, ऐसे पैर को फोल्ड करके बैठते हैं, मैंने देखा है। कुछ लोग यहाँ पर नहीं, कुछ लोग होते हैं यहाँ पर, अभी मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व करना। ऐसे 2-3 स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर आज नहीं है, लेकिन वो जब बैठते हैं ना तो पैर चेयर पर फोल्ड करके बैठते हैं। सर दैट इज नॉट गुड स्टाइल। नॉट पतले और मोटे, कुछ लोग होते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टाइल। आप बैठो तो आपके पैर ऐसे देखो, ये दिस इज गुड स्टाइल। शेषिल बैठा है, आरी इज ऑल्सो गुड। तो पैर आपके सामने रखने हैं, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर कभी चढ़ाने नहीं है। पैर आपके जो पैर है वो स्ट्रेट रहने हैं। आपने देखा है शेयर ऑटो में कितने लोग बैठे हैं, शेयर ऑटो में, शेयर ऑटो में जिसमें 4-5 लोग ऐसे भर देते हैं भेड़ बकरियों की तरह। तो वहाँ पे अगर लंबी जर्नी है आधे घंटे से ऊपर, तो आपके पैर में खाली चढ़ जाएगी दोस्तों। तो जब नीचे उतरोगे तो पैर काम नहीं करेगा ऐसे नहीं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन जो होना चाहिए, सेंसेशन मिलने से वो नहीं मिलती। तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो ब्रेन में क्या होता है, बैरियर्स क्रिएट होते हैं फ्रेंड्स। तो कभी भी ऐसे बैठना नहीं है, ओके। तो याद भी आपको नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान भी पैर में रहेगा, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, ऐसे। सो स्ट्रेट बैठ कर ही पढ़ना है, ओके। ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। अभी मैंने जो आपको बताया लर्निंग स्टाइल, तो पहले ये क्या था, विजुअल था, दूसरा ऑडिटरी था, तीसरा काइनेस्थेटिक। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें बहुत डीपली हम नहीं जाएंगे, ओके। और एक पोमोडोरो टेक्निक है, उसके ऊपर थोड़ी आपको मैं थोड़ा गाइडेंस दूंगा। पोमोडोरो टेक्निक क्या है फ्रेंड्स? सो जब आप पढ़ते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जब आप पढ़ने बैठते हो तो ज़्यादातर क्या होता है, आप बताओगे क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊँ क्या होता है। क्या क्या ख्याल आते हैं, चलो बताओ। मोबाइल चार्जिंग है कि नहीं? गुड, वेरी गुड। और क्या ख्याल आते हैं? सर अपने कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? અને સર આપણે જે સબ્જેક્ટ ભણતા હોય एग्जाम में कैसे मार्क्स आएंगे કે હવે આ સબ્જેક્ટમાં બોર થઈ ગયા, બીજો સબ્જેક્ટ લે, બીજો સબ્જેક્ટ લે તો પાછું એવું થાય આ સબ્જેક્ટમાં बोर થઈ ગયા। सो ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं, जिसके जैसे अर्श ने बताया मोबाइल चार्जिंग में है या नहीं, यू नो कल का होमवर्क क्या है, कल का लेक्चर मैंने किया है कि नहीं। फिर आप जो लेक्चर जो सेशन जो पढ़ रहे हो बुक्स, तब आपको याद आता है कि यार ये तो मुझे आता है, तो दूसरा सब्जेक्ट ले लो। तो ऐसा भी होता है ना। फिर किसी दोस्त के वहाँ आपने नोट ली है, वापस लेनी है, ऐसे बहुत सारी बातें होती है। पापा ने कुछ काम बताया है, मम्मी ने कुछ काम बताया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ आपको जब पढ़ते ऐसे याद नहीं आती, लेकिन जब पढ़ने बैठते हो ना तभी याद आती है। तो इससे क्या होता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और जब पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तब याद भी नहीं रहता, क्योंकि फोकस आपका डाइवर्ट हो जाता है किसी और चीज़ में। जैसे हर्ष है, हर्ष से बताया कि मोबाइल चार्जिंग में रखा या नहीं रखा, तो जैसे पढ़ने बैठा है तो दिमाग में मोबाइल और चार्जर ही रहेगा। जैसे कोई पढ़ रही हो, लड़की कोई पढ़ रही है, तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा ये चीज़ जो पास वाली आंटी है उनके घर पे दे के आना, तो उसने नहीं दी, मैडम मम्मी तो चली गई लेकिन नहीं दी, तो क्या होगा इससे फिर जब पढ़ने बैठे हाँ मम्मी ने कुछ दिया है काम, तो वो काम जो दिया है वही दिमाग में घूमता रहेगा। सो बट ऑब्वियस नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि आपकी गलती है, दिस इज नेचुरल। इसमें जब तक आपके दिमाग में आपने जो टास्क लेके रखे हैं वो पूरे नहीं करोगे, आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, जब तक 100% फ्री नहीं रहेगा, फ्री ब्लैंक प्लान, तब तक क्या होगा, याद नहीं रहेगा और फोकस बिल्ड नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, जो जो काम है ना आप पेंडिंग रखे हो वो काम, ऐसा नहीं कि पूरे कर दो, लेकिन वो काम पहले आप नोट में लिख दो कि हाँ ये इसको देना है, हाँ मोबाइल चार्जिंग में रखना है, या ये काम इसको करना है। जो जो काम आपके दिमाग में घूम रहे हैं, जो भी ख्याल, जो भी थॉट्स आपके ब्रेन में आ रहे हैं, वो सभी ख्याल नोटबुक में लिख दो। तो क्या होगा, यहाँ से वो चीज़ कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी,
तो यहाँ से थोड़ा आप फ्री फील करोगे, हाँ यार अभी मुझे जो काम था एक्चुअली जो 2 4 5 6 जो वटेवर वो अभी यहाँ पर आ गया, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो पढ़ने के बाद मैं इसको क्लियर कर लूँगा। या अगर पॉसिबल है तो वो जो काम पेंडिंग रखे हो वो काम पढ़ाई से पहले फिनिश कर लो। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हाँ फिर कुछ काम याद नहीं आएगा। जब पढ़ रहे हो तब आपको वो जो काम है ना वो याद नहीं आएंगे, आपको केवल आपका फोकस पढ़ाई में रहेगा। आपको ऑलवेज वह भी ध्यान में रखना है। तो अब कोई डाउट है फोकस बिल्ड करने में, याद रखने में? तो ये कैसा रहा टेक्निक? अच्छा, इज दिस गुड? इज दिस यूजफुल फॉर यू? यस वेरी गुड। अभी पोमोडोरो करके एक टेक्निक है, ऐसे बहुत सारी टेक्निक इधर उधर सब जगह आपको मिलेगी, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बताऊँ। आप जब पढ़ते हो ना तो आप मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। अगर मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल रखते हो तो, क्योंकि वहाँ फोकस रहेगा कि इसका व्हाट्सअप आया होगा, कि इसका फेसबुक आया होगा, कि इसने मेरा फोटो लाइक किया होगा। जो जिसके पास मोबाइल है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब पढ़ रहे हो तो पेरेंट्स को बोल दीजिए कि मम्मी नाउ स्टडी टाइम। कोई भी आता है कोई भी तो उनको बोल दीजिए कि आई एम बिजी, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनको भी बोल दीजिए, पापा को, मम्मी पापा डोंट डिस्टर्ब मी, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। और फोकस के साथ 100% ज़्यादा नहीं, ओनली 40-45 मिनट ही पढ़िए। कितना? 45 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। परफेक्ट। ओनली 40-45 मिनट विद 100% फोकस कंसंट्रेशन पढ़िए, और फिर उसके बाद खड़े हो जाइए, थोड़े राउंड लगाइए, इधर ऊपर नीचे से ऊपर आइए, जब जो फ्लोर में रहते हो ऊपर से नीचे उतरिए, राउंड नीचे ग्राउंड में लगा के आइए, अपना गार्डन है वहाँ पर 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर ही थोड़े फ्रेश हो जाइए। उसके बाद ही दूसरी बार दूसरे राउंड में पढ़ना शुरू कीजिए आप। सो आपको ऐसे करना है। सो जनरली ऐसा होता है, हमारा फोकस यहाँ सेशन में होता है तो हमको वो पता नहीं रहता कि मेरा मोबाइल साइलेंट में रहना, मेरा मोबाइल मुझे साइलेंट में करना था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। सो इनफैक्ट मोबाइल इज नॉट अलाउड। अरे सर मैं जेरोक्स करा रही थी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट चेकिंग। सो साइलेंट कर दिया? हाँ कर दिया। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, कितने समय तक कंटिन्यू पढ़ना है? 45 मिनट। ये मैंने ज़्यादा बोला है, आप कम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं इतने समय तक नहीं पढ़ पाऊंगा कंटिन्यू, सर आटली तो घड़ी सकता तो क्या हो गया? नहीं, कुछ लोग होते हैं नहीं यार मैं तो 25 मिनट तो बहुत हो गए, उसके बाद मेरा फोकस सर 10 मिनट बोलता है। चलो तालियां हो जाए। नहीं whatever। देखो मैं तो बोलता हूँ 5 मिनट पढ़ो चलो, लेकिन जिसने नित्य ने बोला या फर्ज से बोला, जो भी है 5 मिनट। देखो अभी खो मत खेलो, खो मत खेलो अभी। सो ये बोलता है इसने बोला, ये बोलता है इसने बोला, ये बोलता है उसने बोला, ऐसे मत करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा फोकस 25 मिनट से ऊपर नहीं है तो 25 मिनट आप ट्राई करो, लेकिन विथ 100% फोकस। देखो याद न रहने का एक ही रीज़न है, फोकस आपका अगर डाइवर्ट हो गया तो। अभी आप बताओ, मैंने 2 दिन पहले मैसेज किया था कि 31 ऐसा कोई था कि मॉर्निंग में 7 बजे हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो वहाँ पर क्या पता है क्या हुआ, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो स्टूडेंट पढ़ाई में थोड़े वीक थे और जो कभी 9 बजे पहले उठते ही नहीं थे, वो पहले सबसे पहले आके खड़े हो गए, सर चलो आज तो मजा आ जाएगा। रमन पापा है। सो मैंने देखा कि यार ये ऐसे तो कभी छुट्टियों के दिन संडे कभी 9 बजे पहले 10 बजे पहले उठते ही नहीं है, और आज ऐसे अचानक कैसे 7 बजे पहले मेरे पहले आके खड़े हो गए। सब खेलना होता है पता है क्यों? वो चीज पसंद होती है। बिकॉज इंटरेस्ट, द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है? तो पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो यू विल फील बोरिंग, यार ये बोरिंग है यार, पूरा पढ़ाई यार किसने इसकी खोज की। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पढ़ाई की खोज करने वाला मिल जाए। सो ऐसे कभी नहीं करना है फ्रेंड्स। पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट है जितना खेलना। पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा?
आगे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ नहीं होगा। और स्पोर्ट्स में भी चाहिए थोड़ी सी पढ़ाई नहीं करोगे दोस्तों तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे और फिर आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, आमदनी इनकम आपकी नहीं रहेगी, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं जी पाओगे, अच्छे मोबाइल, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छे घर आपको नहीं मिलेंगे। तो पढ़ाई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो। अभी आप लोग देखो यहाँ पर जो लोग मजदूरी करते हैं, जो बिल्डिंग में जो लोग काम करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज उनके पास इतनी डिग्री पढ़ाई नहीं है। अगर पढ़ाई की होती तो कहीं अच्छी जगह पे वो अच्छी सैलरी के साथ काम करते होते। तो दैट इज़ अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको मजदूरी करनी है, हार्डवर्क करना है, या फिर अच्छी जगह पे अच्छी डेजिग्नेशन के साथ अच्छी सैलरी के साथ काम करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो खेलना कूदना तो है ही जरूरी, ऐसे नहीं बोलता कि वो जरूरी नहीं है। फॉर योर फिजिकल फिटनेस, फॉर योर हेल्थ, आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर गेम, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, जो भी है सब जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम पढ़ाई भी जरूरी है। तो आपको ऑलवेज वह ध्यान में रखना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना फ्रेंड्स? यस सो इज दिस सेशन यूजफुल फॉर यू? यस चलो अभी एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया एक्टिविटी करते हैं। पहले सुन लो क्या करना है। आप लोगों को अपनी अपनी नोटबुक निकाल कर, पेन हाथ में लेके, कौन नहीं लाया? नहीं लाया तो मैं दे देता हूँ, डोंट वरी, मैं दे देता हूँ, डोंट वरी। पहले सुन लो भी। आप अपनी अपनी नोट निकाल के बैग नीचे रख दो, पेन हाथ में रखो, मैं नोट दे देता हूँ, डोंट वरी। आपको करना क्या है बेटा, तो यहाँ वहाँ पे बैठ जा या यहाँ पे थोड़ा पीछे चले जाओ ताकि आपको स्क्रीन दिखे। अभी स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स आएंगे, वो वर्ड्स जो है ना आपको पहले याद रखना है, लिखने नहीं है, नोट में किसी को लिखने नहीं है, नोट बंद ही रखनी है। वो वर्ड्स जो है ना वो आपको सबको याद रखने हैं। फिर मैं फाइनली बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? चलो पहले मैं इन लोगों को नोटबुक दे देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी आप अपना स्टॉप राइटिंग। सो फ्रेंड्स, हाउ वाज द एक्टिविटी? वेरी गुड। अभी मुझे आपका स्कोर जानना है। सर मुझे एक बार I want to check your score. और मैं 40% लकी दो, एक का लिख लो। थैंक यू सर। सर हमारा भी एक लोग 40, वाह सुपर। सर वो एक माने छोड़ी गई ना मैंने बड़ी की वेट कितने लिखे? 89 लिखे, एक लिख दो। 89, 100 सैशिल सर एक लिख दो, आता है। 82, 101. वाह एक्सेलेंट। यार तुम्हारा बेटा एक आगे दे दो। नित्य सर मैंने 90 लिखे। 70, एक में खा गई, रुको। 30, 54 54, 39 क्या लिखा है? Good. और इस पर लिख के बड़ा So friends, now I want to बाकी एक आगे दे दो। पाछड़ का एक पॉइंट। हाँ whatever देखो गलत लिखे हैं, सही लिखे हैं, it doesn't matter anything। ऑनेस्ट सही लिखे गलत लिखे, ये तो खुद ईमानदारी पर है। अभी आप लोग मुझे बताओ। ऑनेस्ट सर ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट स्टॉप राइटिंग, क्लोज योर नोटबुक नाउ। अभी ये सेमिनार खत्म करने से पहले हमें याद आवे तो रहे ना ऑनेस्ट। इसलिए चलो आई वांट योर 100% अटेंशन। यहाँ ध्यान दीजिए। पहले मुझे वो बताइए, सर आप लोगों ने, हाँ बेटा बैठ जाओ अभी। सो फ्रेंड्स, अभी सर सबने को भी लिखना है। क्लोज इट नाउ। तो विचार चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए। पता है आप लोग कम क्यों लिख पाए? क्यों? 100% फोकस नहीं था तब। इसलिए कि आपका फोकस 100% जब यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही थी स्क्रीन पर, तब 100% फोकस आपका नहीं होगा। अगर होगा
तो 100% आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते, अच्छा नंबर्स लिख पाते। दिस इज द ओनली रीज़न। पता है क्या होता था, आप जब यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे थे तब आपका ध्यान कहीं और जगह पे था, आप कुछ सोच रहे थे। अगर आपका 100% फोकस यहाँ पे होता ना दोस्तों, तो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 160 वर्ड्स वहाँ पर थे। कितने? 160। तो एक या दो लोग 100 तक पहुँचे। आपका मेमोरी पावर 50% से भी कम है। सर सब में 10 से छूट गई मैं अभी देखो, अभी प्रिय कितने लिखे? 50। तूने? तुम कौन सी स्टैंडर्ड में हो? 7 तुमने? 54। अच्छा, तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो? सेकंड कितने लिखे? कितने लिखे? बोलो। वट एवर चलो 40 या 50। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब एक छोटा बच्चा जो 7th ईयर का है और 2nd क्लास में है, वो 40 या 45 लिख सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं लिख सकते? उसका रीज़न एक ही है फ्रेंड्स। आप जब पढ़ाई करते हो और याद नहीं रहता, उसका एकमात्र रीज़न ये है कि आप लोगों का पढ़ाई में 100% फोकस नहीं होता। अग्री और नॉट? यस। अग्री और नॉट? और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता दोस्तों। मैंने क्या बोला कि कुदरत ने सबको समान शक्ति दी है, किसी का दिमाग बहुत बड़ा है, कम छोटा है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो फोकस के साथ साथ आपका पैशन होना जरूरी है, इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे कुछ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेमिनार। अब आई वांट योर फीडबैक। आप यहाँ आके अपना फीडबैक दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। इज दिस यूजफुल फॉर यू और नॉट? ओके, प्लीज जो भी आना चाहता है, ये स्टेज आपके लिए है। अब कौन आना चाहेगा और आप क्या सीखे, क्या फीडबैक देना चाहते हो? वॉट एवर यू वांट टू से, यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। चलो यहाँ पर आ जाओ, कौन आना चाहेगा? चलो तालियां। आज का जो सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल था और हमें इस सेशन से ये सीखने मिलता है कि हम जब पढ़ाई करते हैं और हमें अगर कुछ बनना है तो फिर उसके लिए हमें 100% फोकस चाहिए और उसके लिए हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। वेरी गुड। और कौन आना चाहेगा? आना है, शर्माना नहीं है। शर्माओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। चलो जिया, कम। चलो कौन और कोई आना चाहेगा? आप क्या सीखे? हिम्मत नहीं है किसी में। यस, कुछ नहीं सीखे आप लोग? सीखे तो सही सर। बोलो आके। हिम्मत नहीं है किसी में भाई। कौन आना चाहेगा? समीर, यू वांट टू कम? चलो लास्ट चांस, फिर अपने यहाँ पे सेमिनार को खत्म करेंगे। कोई नहीं आना चाहेगा? किसी के में हिम्मत नहीं है। रे ऐसा नहीं चलता। चलो फ्रेंड्स, तो आज हमने ये सेमिनार स्पेशल आपके लिए प्लान किया था क्योंकि आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास हो, अच्छा आपका प्रोग्रेस हो पढ़ाई में। तो ऑल द बेस्ट, और आप सब लोग अच्छे से